सबसे पहले तो देखेंगे हम कि यहाँ पे लिस्ट कैसे बनानी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे। डेटा में यहाँ डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या अलाउ करना है वैलिडेशन के लिए, लिस्ट अलाउ करेंगे और सोर्स के लिए हम ये नेम्स दे देते हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास नेम्स की लिस्ट आ गई। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन आ गया और यहाँ से मैं कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे VLOOKUP फंक्शन लगाना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि VLOOKUP फंक्शन काम क्या करता है। अच्छा, पहले से टोटल कर लें, ऑल्ट इक्वल, बताया था मैंने ये शॉर्टकट। VLOOKUP फंक्शन क्या करता है, VLOOKUP फंक्शन एक लुकअप फंक्शन है। वो क्या करेगा, इस वैल्यू को यहाँ पर जैसे मैं इसको देखना चाहता हूँ तो इस वैल्यू को लुकअप करेगा, ढूंढेगा इसमें किसी भी रेंज में, जिसे हम अरे कहते हैं। और लेकिन शर्त ये है कि जिस वैल्यू को हम लुकअप कर रहे हैं वो उस टेबल के सबसे लेफ़्ट कॉलम में होनी चाहिए। मान लिया हम नेम तो हमारे बीच में है और लुकअप करने लगे तो ढूंढेगा तो यहाँ, और फिर नॉट अवेलेबल दे देगा, है ना, NA का एरर देगा, नहीं नॉट अवेलेबल का। अवेलेबल तो इसलिए नहीं क्योंकि जो हमने ढूंढा वो यहाँ था और लिस्ट हमने दे दी यहाँ से। तो ये ध्यान रखना है कि जिसको लुकअप कर रहे हैं वो सबसे लेफ़्ट कॉलम में होना चाहिए। अच्छा, तो देखिए इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू मेरी ये है, कॉमा, ये टेबल अरे, इसके लेफ़्ट कॉलम में मेरा लुकअप वैल्यू है। इसे टेबल अरे कहते हैं। अरे होता ही ये 2 डायमेंशनल है, मतलब इसमें ये कॉलम है, ये रॉस है, तो इस तरह से ये टेबल बनेगी, है ना। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कॉलम को अगर एक इंडेक्स नंबर दे दें, इंडेक्स नंबर मतलब 1 2 3 4, जैसे ये है, इस नेम वाले कॉलम को दे दूँ मैं इंडेक्स नंबर 1, हिंदी वाले को 2 3 4 5 6, तो मुझे किसके चाहिए, साइंस के। तो साइंस का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 4, तो इंडेक्स नंबर क्या हो गया, कॉलम इंडेक्स नंबर 4। इसके बाद है रेंज लुकअप जो होता है कि लुकअप की रेंज क्या हो। असल में हम इसे 2 तरह से लुकअप कर सकते हैं, या तो हम अप्रोक्सीमेटली कर लें या एग्जैक्टली कर लें। अब जब कोई हम नाम देते हैं तो वो एग्जैक्टली ही मैच हो सकता है। ठीक है, कोई टेक्स्ट जो है एग्जैक्टली ही मैच हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम एग्जैक्ट मैच लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए या तो हम फॉल्स लिखेंगे, और कंप्यूटर में फॉल्स का मतलब क्या होता है, या ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, एक ही बात है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अप्रोक्सीमेट मैच तब देते हैं जब हम नंबर्स को लुकअप करते हैं, किसी नंबर को, संख्या को। जितेंद्र के साइंस में कितने हैं, 99, टेबल हम नीचे बना सकते हैं। एक सेकेंड। और राजकमल के कितने हैं, 89। रवि के कितने हैं। तो इस तरह से VLOOKUP फंक्शन काम करता है। अच्छा, यदि हमें नीचे बनाना, किस चीज़ को, जो ये हमने लैंड ऊपर लिस्ट बनाई, ये यहाँ बनाया है, पहले डिलीट करना पड़ेगा जब वो एरिया नीचे है। कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जैसे ही आ गई मैं फिर से लगा लेता हूँ, इज इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप करो इस वैल्यू को, कॉमा, इस अरे में कॉलम इंडेक्स नंबर 4 है साइंस के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अब नीलकमल कितने, 99। कहीं भी लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन ये मैंने एक ही शीट पर लगाया, अगर मान लो मुझे यहाँ लगाना है, दूसरी शीट पर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट तो मेरे पास, हाँ लिस्ट देनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं हम, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, अलाउ लिस्ट करेंगे और इसे देंगे हम यहाँ से। ठीक है, शीट 1 से ले लिया इसने, लिस्ट आ गई। अच्छा, जूम किस तरह हो गई है, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप करा हुआ, डाउन करेंगे तो जूम
आउट जूम इन करने के लिए इज इक्वल टू वी लुकअप। अब देखने की बात है कि यहाँ पर कोई टेबल अरे नहीं है। लुकअप तो मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ करूँगा मैं, शीट 1 पे यहाँ से, ठीक है। तो एग्जैक्ट कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है 4 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंटर। संदीप के कितने हैं 76, संदीप के कितने हैं 76, अमित के कितने हैं 54। तो मल्टीपल शीट्स पे भी काम कर सकता है, दूसरी शीट से भी हम लुकअप कर सकते हैं, टेबल अरे दूसरी से उठा सकते हैं। जैसे आपने सुना है सिर्फ हिंदी वाले के नंबर लिखे थे, हिंदी वाले पर एंड बीच में लगाया हाँ और आपने जो एरो खींची थी नीचे खींची थी। हाँ, मैंने क्या करा, क्या करना है आप? मैंने क्या करा, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन लगाया, रैंड बिटवीन। अब दो तरीके हैं, जैसे मैंने सारे के सारे को सेलेक्ट किया और रैंड बिटवीन लगाया, अब मैं एंटर दबाऊंगा, ठीक, एक पे है। और अगर मैं सबको सेलेक्ट करूं, कंट्रोल डी से नीचे जाएगा, कंट्रोल आर से राइट में चला जाएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन मान लिया जैसे मुझे करना है इज इक्वल टू रैंड बिटवीन 50 to 100, और अगर मैं कंट्रोल के साथ एंटर दबाऊँ तो सब पे लग जाएगा। कंट्रोल डी से डाउन, कंट्रोल आर से और सेलेक्ट करके सारे को एक साथ ले लो तो फिर एक ही बार में क्या हो जाएगा, सब पे पेस्ट हो जाएगा। एच लुकअप हॉरिजॉन्टली लुकअप आपने करता जो है। वीडियो में जो दिखा रखा है वो सही से दिख नहीं रहा है। देख यदि आपके जैसे पास यही है, हाँ जी। कंट्रोल मैंने सी। इसकी वीडियो नहीं कह रहा मैं, जो आपने फेसबुक पे दिया थी वो वीडियो अच्छा, इसकी आ रहा था। जैसे यहाँ पर डेटा मेरा इसमें क्या था, नेम्स मेरे वर्टिकल थे, यहाँ पर नेम्स मेरे हॉरिजॉन्टल। तो पहले ये लुकअप वर्टिकली कर रहा था, एच लुकअप जो है लुकअप हॉरिजॉन्टली करता है, ठीक। और हॉरिजॉन्टली लुकअप करने का मतलब ये है, कंट्रोल सी नहीं करते हैं, इसे कॉपी कहीं भी लगा। अच्छा, इज इक्वल टू एच लुकअप। एक्चुअली हम मतलब जी हॉरिजॉन्टल में आएंगे। हाँ, जब हमारे कॉलम हेड, जब हमारे हेडर्स इस तरह से होंगे, ये रो हेडर बन गए। अगर नॉर्मली इस तरह से डेटा लिखा जाता है, किसी किसी को अच्छा लगता है कि ऐसे लिखे, अगर वो ऐसे लिखे तो सीधी सी बात है फिर वर्टिकली तो फिर लुकअप नहीं कर सकते, तब तो हॉरिजॉन्टली, क्योंकि नेम्स को लुकअप कर रहे हैं हम तो हॉरिजॉन्टली लुकअप करना पड़ेगा। तो लुकअप वैल्यू मेरी ये है, टेबल अरे मेरा ये है। एक और बात ध्यान दें कि हॉरिजॉन्टली जब लुकअप करते हैं तो जिस वैल्यू को हम लुकअप कर रहे हैं वो सबसे ऊपर का रो होना चाहिए, सबसे ऊपर की रो होनी चाहिए। जिस तरह से सबसे लेफ्ट का कॉलम था वी लुकअप में, एच लुकअप में सबसे ऊपर की रो होती है। अच्छा, रो इंडेक्स नंबर। अब रो इंडेक्स नंबर कौन सा है, हमें साइंस के चाहिए, तो वही है रो इंडेक्स नंबर 1 2 3 4। इस बार इंडेक्स नंबर हम रोज को देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। संदीप के कितने नंबर है, चेंज कर रहे हैं यहाँ से। राज कमरे कितने हैं, वी लुकअप वर्टिकली लुकअप करता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टली लुकअप करता है। तो वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप का मतलब है हॉरिजॉन्टल लुकअप। ये फर्क है। 2 4 शॉर्टकट्स